हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का क्लास है क्लास 4 यानी कि पीजीटी और लैब स्टैंड का जो फिजिक्स का है क्लास 4 है विकिरण तथा द्वैत की प्रकृति। ठीक है, द्रव की द्वैत प्रकृति एवं तरंग प्रकाश की। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें भी ये भी बताएंगे कि कौन सा प्रश्न 8 दिसंबर 2022 को जो झारखंड में लैब स्टैंड का फिजिक्स में एग्जाम हुआ था, कौन सा प्रश्न आया हुआ था। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा फुल वीडियो देखें। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहां हो गया विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति एवं तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। ये भी बात है, पीडीएफ खरीदना भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो क्लास देखकर नोट्स बनाइए, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है वो पीडीएफ खरीद सकते हैं, अदरवाइज जिनके पास स्टूडेंट्स हैं सिर्फ तैयारी कर रहे हैं वो नोट्स बनाएं और नोट्स पर ही बिलीव रखें। ठीक है ना, तो पीडीएफ पर उतना ध्यान ना दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, डी ब्रॉगली, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है ना। इसके अनुसार प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों की प्रकृति होती है। प्रकाश में क्या होता है, कण और तरंग दोनों की प्रकृति होती है। प्रकृति यानी कि गुण। ठीक है, जैसे फोटोन की ऊर्जा प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, E इज इक्वल टू HV। ठीक है ना, तो यहाँ H जो है प्लैंक नियतांक है, जिसका मान ये मान जो है पूछ देता है। ठीक है, मान पूछ देता है 6.6 मल्टीपल 10⁻³ जूल सेकेंड। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम में 8 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, ये आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो E=mc²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा था। तो इसमें जितने सारे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं सारे एकदम समझिए तो वो क्वेश्चंस ही हैं। तो डी ब्रॉगली का जो समीकरण होता है क्या चीज है, ये डायरेक्टली आपको पूछ देगा H/P। ठीक ना, यहां जो है mc² में m है जो फोटोन का द्रव्यमान है, और नेक्स्ट है ये इसे कभी मत भूलिएगा। ये डी ब्रॉगली का सिद्धांत जो है ना, डी ब्रॉगली का समीकरण λ=h/p या फिर λ=h/mc। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसमें जो है एक नोट है, द्रव्य के तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए λ=h/mc, ये डी ब्रॉगली का समीकरण है। इसको रट्टा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देहली आवृत्ति पढ़ते हैं। ये न्यू नॉट, ठीक है, न्यू नॉट ये ऐसे करके न्यू नॉट है। ठीक है, इसे न्यू नॉट से सूचित किया जाता है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके वह क्या कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। प्रकाश तरंगे ईथर में अधिक वेग से चलती है क्योंकि ईथर भारहीन होता है। देखिए यहाँ ये पॉइंट नोट करने का है कि प्रकाश तरंगे सबसे ज़्यादा ईथर में अधिक वेग से चलती है, यानी कि वेलोसिटी जो होती है वहाँ सबसे अधिक होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ईथर का भारहीन होता है। ईथर एकदम नहीं के बराबर होता है भार। ईथर का घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है। ईथर की प्रत्यास्था जो होती है ना बहुत अधिक होती है। ठीक है, यानी कि तनाव है ना। हाइगेंस का द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या कहलाता है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट हो रहा है, या थ्योरीज भी पूछ देता है और आपको पूछ देता है उसका फॉर्मूलाज। ठीक है, और आपका थ्योरीज और फॉर्मूलाज अभी हो रहे हैं, लास्ट में न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे सेट कराए जाएंगे। ठीक है, एकदम वीडियो को टोटली सीरियल वाइज देखते रहना है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे तैसे क्लास करा रहे हैं, जो मन आ रहा है सो करा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भाई सिलेबस के अनुसार क्या चैप्टर है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। ये हाइगेंस का जो सिद्धांत है ये आया था 8 दिसंबर को, हाइगेंस का सिद्धांत आया था। ठीक है, हाइगेंस का सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्रोत से निकलकर ये तरंगे के रूप में चारों ओर सभी दिशाओं में निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। बस यही जो है इसका द्वितीयक सिद्धांत नियम कहता है। अतः ऐसे गुण वाले माध्यम को हाइगेंस ने ईथर की कल्पना की है, जो
ईथर किसको बोलते हैं, यानी कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना वो सबसे अधिक होती है और तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, और इसी को ईथर कहा है। कौन? ये हाइगेंस से ईथर कहा है, ठीक ना। चलिए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, हाइगेंस के सिद्धांत की सफलता, ठीक है। हाइगेंस की सिद्धांत की सफलता, देखिए एक यहाँ शायद मिस्टेक से बोला गया था मुझे 3.8, यहाँ 3.8 नहीं होता है, 3 मल्टीपल ही होता है, ठीक है ना। यहाँ हो गया था मिस्टेक, मतलब अचानक से निकल गया, ठीक ना। तो यहाँ 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल सभी बच्चा लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान मत देंगे, नहीं देंगे। देखिए हाइगेंस के सिद्धांत की सफलता क्या मिला है, तो इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा, इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। हाइगेंस की सिद्धांत का जो सफलता क्या मिला, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के यानी कि हाइगेंस के निम्न में से सफलता क्या थी, सिद्धांत की सफलता, तो यह प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के नियमों की व्याख्या कर सकता है, और जो व्यतिकरण और विवर्तन का जो है उसका भी व्याख्या किया जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट 6 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। 6 पॉइंट क्या कहता है, हाइगेंस के सिद्धांत की सफलता असफलता क्या है, तो इस सिद्धांत में प्रकाश को क्या माना गया है, अनुदैर्ध्य माना गया है, जिस कारण यह सिद्धांत प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, जितने सारे पॉइंट हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असफलता है, इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ब्रूस्टर का नियम VBI, ठीक ना, ब्रूस्टर का नियम VBI नियम है, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है। किस पर? याद रहे, आपतन कोण पर निर्भर करती है, तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है, अतः इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहा जाता है, ठीक है। और ये ब्रूस्टर का नियम जो ध्रुवण कोण को किस चीज से सूचित करते हैं हम लोग, IP से, ठीक है। ध्रुवण कोण को किस चीज से हम लोग सूचित करते हैं, IP से। ब्रूस्टर ने क्या बताया था, तो ब्रूस्टर पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक तथा ध्रुवण में जो संबंध बताया था वो ये बताया था N = tan IP, ये डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, कि पारदर्शी माध्यम अपवर्तनांक और ध्रुवण के बीच जो संबंध है वो दर्शाएं, या फिर निम्न में से ब्रूस्टर के नियम कौन है, किसे कहा जाता है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इस पर आप ध्यान देंगे। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच संबंध क्या है, R = IP = 90, ठीक है। इसे स्पष्ट होता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की किरणों परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये जो प्रश्न आया था, ठीक है, ये प्रश्न आया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है। तो दोस्तों जाना हुआ प्रश्न को आप गलती करके आइएगा, एकदम नोट करके लिख लीजिए। 4 से 5 कोई भी एग्जाम में 4 से 5 आपका है जो जाना हुआ प्रश्न गलत हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा एक प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद आंसर देना है। व्यतिकरण 2 तरंगों के बीच होने वाली घटना होती है जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के 2 तरंग एक साथ एक समान दिशा में चलती है तो इसके अध्यारोपण के माध्यम से कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होती है, उसे हम लोग कहते हैं व्यतिकरण, ठीक है। जैसे व्यतिकरण का जो व्यंजक होता है ये फॉर्मूला पूछ देता है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। जब आपको ग्रेजुएशन लेवल का हम पढ़ाने लगेंगे तो उसमें और जो भी उसमें इस फार्मूला का डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है, कि जो तीव्रता होता है कौन होता है, कलांतर कौन होता है, यहाँ cos फाई क्यों लगता है, साइन क्यों नहीं लगता है, तो सारी चीज़ उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स PDF खरीद चुके हैं ना उनको यह पता है ग्रेजुएशन लेवल का जो पार्ट 1 है उनको भेज दिया गया PDF जो 95 पेज का है, ठीक ना। तो उन्हें पता होगा, वो अगर PDF देख रहे होंगे तो व्यतिकरण का उसमें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, तरंग का पूरा डिस्क्रिप्शन है तो उनमें देख सकते हैं वो, है ना। तो आप भी देख सकते हैं और ये आपको क्लास में ही बताया जाएगा। परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर मिलने वाली दोनों तरंगों के बीच कलांतर पर निर्भर करती है। याद रहे किस पर? कलांतर पर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। समपोषी व्यतिकरण
सारे व्यतिकरण तरंग का जितने भी समीकरण है सारे को ग्रेजुएशन लेवल का जो नोट्स है उसमें पढ़ा दिया गया है। ठीक है, व्यतिकरण के जिन बिंदुओं की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी देखिए ये जो तीव्रता प्रोपोर्शनल टू आयाम, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आई इज इक्वल टू के स्क्वायर। आई मैक्स का जो होता है आई मैक्स इज इक्वल टू के इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और आई मीन का फॉर्मूला क्या होता है ये जानने के लिए आप अभी सब्र करें, क्योंकि सब्र का फल बहुत ही अच्छा होता है। आई मीन यानी कि वही ग्रेजुएशन लेवल का जो नोट्स है उसमें सारा चीज़ बताया गया है न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाया गया है ना। नोट्स, जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण करने वाली तरंगों की एक ही कला में मिलती है उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। एकदम VVI पॉइंट है ये। पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की विधि है पोलराइड। ठीक है, पोलराइड कौन सा विधि है? अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की विधि है क्या चीज? पोलराइड। कार्बनिक यौगिक हाइपेथाइट एवं आयोडोसल्फेट का क्यूनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल का चादर बना होता है। ठीक है, बड़े आकार का यह पोलराइड होता है। ठीक है, इसका पोलराइड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फोटो कैमरा में तस्वीर स्पष्ट दिखाई देती है, फोटो साफ खिंचाता है, मोटर कारों की हेडलाइट के रूप में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अति सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है पोलराइड के द्वारा। ठीक है, तो पोलराइड कैसे बनता है? देखिए, हाइपोथाइट आयोडाइड सल्फेट का क्यूनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल का चादर बना होता है जिसको पोलराइड कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए और भी बहुत सारे, अगर लैब असिस्टेंट निकालना चाहते हैं, 90 से 95 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो क्लास को जरूर ज्वाइन करना चाहिए आपको, और करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर CGL का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर आपका नागपुरी है और अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो नागपुरी का जो CGL का है फुल कोर्स कराया गया है, उसका सिर्फ PDF का जो कोर्स है 149 है। ठीक है, और हमेशा बताते हैं कि PDF उनके लिए नहीं है जिनके पास टाइम है, स्टूडेंट के लिए तो हम PDF देते ही नहीं हैं। ठीक ना, जिनके पास टाइम है वो PDF खरीद सकते हैं, क्योंकि हैंड नोट्स खुद से तैयार, वीडियो देखिए खुद से तैयार कीजिए, आपका वो सबसे बेस्ट होगा। ठीक ना, तो नागपुरी लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है उस पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और लोक संगीत के पूरे बुक का क्लास कराया गया है, सारे बुक का शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।